हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की जॉब के बारे में, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रिलीज़ हुई है और जो 1267 के आसपास पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बहुत ही इजी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको हमको फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म फिल करने की डेट्स क्या हैं, एज लिमिट्स क्या हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, हम उस सब के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कब हम फॉर्म फिल करेंगे, क्या डेट है उसकी, सॉरी। तो जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है वो है 28/12/2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक फिल होंगे, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17/1/2025 तक फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। वैसे नोटिफिकेशन में करेक्शन की या मॉडिफिकेशन की कोई भी डेट मेंशन नहीं है। तो जब भी आप फॉर्म इसका फिल करो तो बहुत केयरफुली तरीके से है ना फॉर्म फिल करिएगा और अपनी सारी डिटेल्स को करेक्ट भरने की कोशिश कीजिएगा। मतलब मिस्टेक करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या जब आपको सिलेक्शन के टाइम पे अगर मिस्टेक मिले तो उस टाइम पे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी जब आप फॉर्म फिल करो तो एक दो बार आराम से चेक कर लेना, देन उसके बाद में ही अप्लाई करना। डिस्कस कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी, किन किन की बात कर रहे हैं हम, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के जो भी पर्सन होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज़, प्लस जो जीएसटी है या टैक्सेस हैं वो रहेंगे, और प्लस जो गेटवे का पेमेंट का चार्जेस होगा वो सब चीज़ें इंक्लूड करके आपको वहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। गॉट इट। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या जो भी वुमेन्स हैं या महिलाएं जो फॉर्म फिल करेंगे या गर्ल्स कैटेगरी, तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रहेगी 100 रुपीज़, प्लस जीएसटी, प्लस पेमेंट गेटवे की जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो सब इसके लिए एप्लीकेबल रहेगी। ओके। और आप पेमेंट क्या किसी भी माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं। ओके। हम डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या एज लिमिट है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहली पोस्ट जो है, इसमें है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 150, मिनिमम एज है 24 ईयर, मैक्सिमम एज है 34 ईयर। कोई भी डिग्री या डिप्लोमा वाला पर्सन इसको फील कर सकता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर। इसमें 50 पोस्ट हैं, मिनिमम एज 26 ईयर, मैक्सिमम एज 36 ईयर। इससे रिलेवेंट आपकी कोई भी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर में 450 पोस्ट हैं, मिनिमम एज 24 ईयर्स, मैक्सिमम एज 34 ईयर्स। कोई भी डिग्री हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 78 पोस्ट, मिनिमम 24 ईयर एज, मैक्सिमम 34 ईयर। कोई भी डिग्री वाले इसको फील कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर की या क्रेडिट एनालिस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट 46, मिनिमम एज 27 ईयर एंड मैक्सिमम एज 37 ईयर। कोई भी डिग्री हो वो इसमें चलेगी, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो चलेगा इसके लिए। वहीं सीनियर मैनेजर में एमएसएमई रिलेशनशिप, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स रिलेशनशिप के लिए 205 पोस्ट है, मिनिमम एज 28 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर। इसके लिए कोई भी डिग्री हो, एमबीए हो, पीजीडीएम किया हो, वो सब एप्लीकेबल रहेंगे। हेड एसएमई सेल के लिए
12 नंबर ऑफ पोस्ट, मिनिमम एज 30 ईयर, मैक्सिमम एज 42 ईयर, कोई भी डिग्री हो एप्लीकेबल से चलेगी। नेक्स्ट पोस्ट जो है नेक्स्ट पोस्ट है वो है ऑफिसर्स सिक्योरिटी एनालिस्ट की। टोटल पोस्ट है 5, मिनिमम एज 22 ईयर, मैक्सिमम एज 32 ईयर। इससे रिलेवेंट डिसिप्लिन की कोई भी डिग्री हो चलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 2, रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, एज 24 ईयर मिनिमम चलेगी, मैक्सिमम 34 ईयर। और जैसे कि जो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है, ठीक है, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, मिनिमम एज 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स। इससे रिलेवेंट डिसिप्लिन जो भी डिग्री है वो एप्लीकेबल रहेगी। टेक्निकल ऑफिसर में सिविल इंजीनियर की पोस्ट है और टेक्निकल मैनेजर में भी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट, टेक्निकल मैनेजर के लिए 2 पोस्ट। मिनिमम एज 22 ईयर, मैक्सिमम एज 32 ईयर। वही मैनेजर के लिए मिनिमम एज 24 ईयर, मैक्सिमम एज 34 ईयर। टेक्निकल सीनियर मैनेजर के लिए टोटल पोस्ट है 4, मिनिमम एज 27 ईयर, मैक्सिमम एज 37 ईयर। इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी रिलेवेंट डिग्री होना चाहिए या सिविल से आपकी डिग्री होना चाहिए। वहीं जो उसमें नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। टोटल पोस्ट है 4, मिनिमम एज 22 ईयर, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। बीटेक इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। सेम जैसे ही इसमें सिविल के लिए थी वैसे ही टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं। एज 24 ईयर, 27 ईयर, मिनिमम जो एज होने वाली है, और मैक्सिमम 34 ईयर से 37 ईयर। जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेवेंट होना चाहिए। गॉट इट। इसमें और भी पोस्ट हैं जैसे कि टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। मिनिमम एज उनके लिए 24 ईयर है, मैक्सिमम एज 34 ईयर। डिग्री उनकी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट से होना चाहिए। ये जो सीनियर मैनेजर है C&IC से रिलेशनशिप मैनेजर है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10, मिनिमम एज 29 ईयर, मैक्सिमम एज 39 ईयर। कोई भी डिग्री हो या MBA किया हो चलेगा। चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर, टोटल पोस्ट 5, मिनिमम 30 ईयर, मैक्सिमम 42 ईयर्स। कोई भी डिग्री हो चलेगी। क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए टोटल पोस्ट है 6, मिनिमम एज 24 ईयर, मैक्सिमम एज 34 ईयर। बीटेक रिलेवेंट इंजीनियरिंग से। ETL डेवलपर टोटल पोस्ट 7, मिनिमम एज 24 ईयर, मैक्सिमम एज 34 ईयर। रिलेवेंट डिग्री होना चाहिए बीटेक में या BE में। भाई AI इंजीनियर जो है उनके लिए टोटल पोस्ट है 20, मिनिमम 24 ईयर्स, मैक्सिमम 34 ईयर्स। ठीक है, उसके लिए बीटेक होना चाहिए रिलेवेंट इंजीनियरिंग से। उसके बाद वहीं फाइनेंशियल डेवलपर के लिए टोटल पोस्ट 10, मिनिमम एज 24 ईयर, मैक्सिमम एज 34 ईयर्स होनी चाहिए। बीटेक रिलेवेंट इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर MCA किया होना चाहिए। भाई अगर कभी आप इनको और भी मतलब जानना चाहते हो कि जनरल के लिए, OBC के लिए या फिर ST SC के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, www.bankofbaroda.in की वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले ऑप्शन से डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्या होगा, एक डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस किस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। और वहीं उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट हैं, OBC के लिए कितनी हैं, SC ST के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग क्या हो अपना फॉर्म फिल कर सको। ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट है, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, तो यू मैं आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आके वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए सो दैट इस वैकेंसी का वो लोग फ़ायदा उठा पाएँ। वीडियो कैसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।